लेवल प्लेइंग फील्ड तो लोगों ने देना उनको। मैंने तो नहीं कहा था कि 9 मई का वाक़या करें। मैंने तो नहीं कहा था कि साइफ़र आप पाकिस्तान की जो सलामती का कागज़ आप हराएँ। मैंने तो नहीं कहा था कि अदम एतमाद की तारीख को जो उनके ख़िलाफ़ पेश हुई थी, उस मोशन को वो पैरों तले रोंद दें। और वो कोई ये कोई बादशाह सलामत थे कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने अपने मनपसंद के लिए जो उस वक़्त नुकसान पहुँचाया, तो अभी तक वो पाकिस्तान की कमर ठीक नहीं हुई। जी, आज मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं और उनसे हम जो मौजूदा सूरत हाल है और जो आइंदा इलेक्शन है उस हवाले से बात करते हैं। अब सब 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम नून का बयानी था कि वोट को इज़्ज़त दो, और अब आप समेत तमाम सीनियर रहनुमा और मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, क्या इलेक्शन से कबल नवाज़ शरीफ का वज़ीर आज़म बनना तय है? देखिए जी, आगे भी जब से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, 90 में भी वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब बने, उसके बाद 98 में बने, अल्लाह ने फिर उनको मौका 2013 में भी दिया। तो अवाम के वज़ीर आज़म हैं, तो वो तो हमारे सदा बहार वज़ीर आज़म हैं। तो ये कहना कि जी वज़ीर आज़म का नारा क्यों है, तो मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि जो हमें ताने देते हैं 70 साल के, तो फिर 70 साल की जब करप्शन का हिसाब अवाम ने मांगा और जो खून निचोड़ा गया, तो हम नहीं चाहते कि फिर तल्ख जुमलों की तरफ जाया जाए। तो लिहाजा आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध और पूरे पाकिस्तान में वोट मांगें। आपके पास पंजाब में कैंडिडेट नहीं है खड़े करने के लिए, तो हमसे उधार में ले लें। तो बेहतर है कि अवाम के पास जाएं। अवाम अगर आपको इलेक्ट करती है बिलावल साहब, तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं इलेक्ट करती तो आप फिर अवाम के फ़ैसले को मानें और वोट को इज़्ज़त दो ही का नारा हमारा है। जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, लोग खुशहाल होंगे, तो वोट को इज़्ज़त मिलेगी। अगर यहाँ पे खुदा न खास्ता खाना जंगी लग जाती है अदारों के साथ, जो 9 मई को इंसिडेंट करवाया गया इमरान नियाज़ी की तरफ से, तो वो पाकिस्तान को तोड़ने के मुतरादिफ था। तो वोट को इज़्ज़त दो तो नवाज़ शरीफ का नारा है, और उस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज मुतफिक हैं। तो वोट को इज़्ज़त यही है कि हर पाकिस्तानी खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, पाकिस्तान की मईशत का पहिया चले, और यही नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो है कि जो पाकिस्तान को फिर दोबारा कमज़ोर कर दिया गया है, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस मुल्क के अंदर गरीब का जीना मुश्किल हो गया, इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल हो गया, तो वो फिर इस तरह वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती। वोट को इज़्ज़त पाकिस्तान के साथ मिलती। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? लेवल प्लेइंग फील्ड तो लोगों ने देना उनको। मैंने तो नहीं कहा था कि 9 मई का वाक़या करें। मैंने तो नहीं कहा था कि साइफ़र आप पाकिस्तान की जो सलामती का कागज़ आप हराएँ। मैंने तो नहीं कहा था कि अदम एतमाद की तारीख को जो उनके ख़िलाफ़ पेश हुई थी, उस मोशन को वो पैरों तले रोंद दें। और वो कोई ये कोई बादशाह सलामत थे कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने अपने मनपसंद के लिए जो उस वक़्त नुकसान पहुँचाया, तो अभी तक वो पाकिस्तान की कमर ठीक नहीं हुई। आइंदा इलेक्शन अगर नून लीग जीत जाती है, तो आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो हुकूमत में कौन सी वजारत लेना चाहेंगे? भाई तू जान दे, अब वजारत वजूरता अल्लाह हमें कामयाबी दे, हम मुल्क को सलामती के लिए काम करें। अगला वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे या हमज़ा होगा, क्या? पार्टी, ये देखें जी, पार्टी जीतती है, तमाम फ़ैसलों का इख्तियार हमारी CWC के पास है और नवाज शरीफ साहब के पास है। वो जिनको कहेंगे तो वो उसी तरह से पार्टी उस पर अमल दरामद करेगी। आखिरी सवाल है कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग को अवाम वोट क्यों दे? क्या आपके पास 90 दिन का कोई ऐसा है मामला जिसमें आप रिलीफ दे सकें अवाम को? देखिए जी, 90 दिन की बात नहीं है ये। पाकिस्तान को की जो रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी गई है, और कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है जो 90 दिन के अंदर रिलीफ दे दे। और हमने अपने 5 साल के टनोर में जिस तरह बिजली के मामला हल किए, दहशत गर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म किया, पाकिस्तान को कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक रोड नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद लियारी टनल के ज़रिए हमने वो तमाम चित्राल और दूसरे जो 10-10 घंटे की मुसाफत से पहुँचते थे, तो वो आधे घंटे में वो चीज़ें पार कर लेते हैं। पाकिस्तान की
मुआशी तरक्की की बुनियाद रखी, तो वो उस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करेंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।